हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की लास्ट एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास एग्जांपल दी गई है। हमें इसमें से पता करना है कि ये हमारे रियल रूट्स है या नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम पता कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेट फार्मूला बताया था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपको बताया था। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा ये हमारे रियल रूट्स है या नहीं। एक और बात बता दूं, रियल रूट कैसे पता चलेंगे? जब हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा और ज़ीरो में आएगा। नेगेटिव में होगा वो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको वैल्यूज पुट करनी है। बी कौन सा है? -4²। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3। तो आपको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव में मीन टू से ज़ीरो बड़ा हुआ ना, नेगेटिव तो ज़ीरो के पहले आते हैं, फिर ज़ीरो आ रहा है तो नेगेटिव में होंगे वो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव और ज़ीरो आया तो हमारे रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सो द गिवन equation has no real roots। ओके, तो हमने रियल रूट्स लिख देना है। फिर सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट थी। तो सेकेंड एग्जांपल हमारे पास दी गई है। आपको ये एग्जांपल दी गई है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अगर बनी हुई है तो आप डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगा सकते हो। अगर नहीं दी गई आपको, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा उसे। आपको ये फार्मूला सिखाया गया है मैंने। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले आप यहाँ फार्मूला लगाओगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2a 1 होता है, सॉरी x है, b क्या है हमारे पास 7, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ऐड कर लो जो टर्म हो रही है ऐड। इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा आपका आंसर। मीन से यहाँ पे तो 49 में से 169 आपको माइनस कर देने हैं। तो आपके पास क्या आएगा? 49 में से आपको 169 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 120। ओके, तो अब आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहले डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगा कर देखना है। आप कॉमन निकाल लो पहले। कॉमन निकालोगे तो इजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप डिस्क्रिमिनेट लगा दो। पहले भी लगा सकते थे, वो मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, आपको स्केलिंग करनी में परेशानी आती, इसलिए कॉमन निकाल रहे इजी हो गया। अब आप डिस्क्रिमिनेट लगा सकते हो। वैल्यूज पुट कर दो जो भी हमें दी गई हैं। 49 होता है, प्लस करके ये हमारा 240, तो ऐड किया हमारे पास 289। ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव में आया है। ओके, ये हमारा रियल रूट्स है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी तो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे। ओके, तो आप वैल्यूज़ पुट करो। बी कौन सा है हमारे पास? 7 प्लस माइनस डी कितना है? 289 आया है। 2 ए कितनी है हमारे पास? वैल्यू 1। तो आपको क्या -7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 17 करके देख लेना। ओके, तो 17 स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। क्या आएगा? -7 प्लस -17/2। एक बार आपको पॉजिटिव में लेना है, एक बार आप नेगेटिव में लेना है। तो x इज इक्वल टू, एक बार मैंने पॉजिटिव में लिया, एक बार मैंने नेगेटिव में ले लिया।
तो क्या आया हमारे पास, तो इनको हम ओके, तो हमने नेगेटिव में ले लिया, पॉजिटिव में ले लिया, तो 10/2 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू -24/2 मीनू से -12 आ गया कैंसिल करके। x की क्या वैल्यू होगी 5 और -12, तो हमारी वैल्यू जो नेगेटिव में होगी वो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वाली हम रखेंगे। रिजेक्ट हो गई ये वाली वैल्यू, x इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x² - 3x + 5। हमें पता करना है ये रियल रूट्स हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगाकर पता चल जाएगा हमें। हम सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो भी वैल्यूज़ है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। b हमारे पास -3 है, a 2 है, c 5 है। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9 - 40 = -31। तो ये क्या हुआ, हमारी नेगेटिव में आई, तो ये क्या हुई हमारी वैल्यू, नॉट रियल, क्योंकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए तो हमारी रियल होगी। मीन टू से ये हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ओके, ये हमारी रियल रूट्स नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, तो वैल्यूज़ पुट कर दो जो हमें दी गई हैं। मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। 48 - 48 = 0। 0 भी हमारा रियल रूट है, मैंने बोला था। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ओके, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। तो डी की वैल्यू 0 आई हमारे पास। 2a कितना है, ए हमारे पास 3 है। 4√3x ± 0/6, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब हम इसमें नेगेटिव में लेंगे एक टर्म को पॉजिटिव में लेंगे। तो हमने एक टर्म को पॉजिटिव में लिया पहले, फिर एक टर्म को नेगेटिव में लिया हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, ये रह जाएगा। ओके, तो कैंसिल हो गया 2/3। यहाँ पे भी मैं दोनों पैरेलल लेकर आ रही हूँ। 2/3√3x, 2/3√3 और x। ओके, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, x नहीं है, सॉरी x नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, √3 × √3 हमारे पास 3 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ √3 × 3 = √3 हो, तो जो हमने इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर √3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सेकंड वन भी यही आएगा हमारे पास। x के 2 आंसर आए, 2/√3, 2/√3। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें से हम k की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब k की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्क्रिमिनेट फार्मूले के साथ करेंगे। ओके, तो k² - 4 वैल्यूज़ नोट कर लिया आपने, तो अब स्केलिंग कर दो।
स्केयरिंग की, के स्केयर -24 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। तो यहाँ पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो 24 का स्केयर रूट क्या होता है, नहीं होता ना 24 का, तो आप कैसे लिख सकते हो, √24 लिख सकते हो। ये स्केयर था, इधर आगे अंडर रूट हो गया, ओके, इसका स्केयर यहाँ पे अंडर रूट हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे 2√6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला, आपको यहाँ पे एलसीएम लेते हो 24, पहले सबसे पहले 2 के साथ डिवाइड करना है 12, फिर 2 के साथ डिवाइड करना है 6, फिर 2 के साथ 3/1, ओके। ये आपका क्या आएगा 2, और यहाँ पे आपके 3 और 2 आ गए। 2 आपको डबल बार आए हैं तो आपको एक बार बाहर लिख लेना है, जो सिंगल आएगा उसकी रूट में मल्टीप्लाई होगी। ये डबल आए हैं तो यहाँ पे एक 2 आएगा, ये दोनों सिंगल आए हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके रूट में लिख दो, 6 आ जाएगा, ओके। ये मैंने इस तरह लिखा। नेक्स्ट मैं आपको इसका बी पार्ट भी करवा देती हूँ, ईजी हो जाएगा। हमें ये दिया गया है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मल्टीप्लाई कर लो इसे, हमने खोल कर लिख लिया। तो ए क्या है हमारे पास के, बी हमारे पास -2 के, सी हमारे पास 6 आएगी। तो हम डिस्क्रिमिनेट फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आप वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ से आपको आ रहा है 4 स्केयर -24 के इज इक्वल टू 0, ओके। तो आपको यहाँ पे सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो। जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो क्या आएगा आपके पास, मैं सीधा पुट कर रही हूँ आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया है। ये हमारा सी होगा, ओके। 24 ± 24 का आपको स्केयर करना है, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा। आप स्केयर रहने दो क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बता रही हूँ, ये 0 हो गया ना हमारे पास, 8, स्केयर रहने दो, फिर आपको ये डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास 24 है, इसका स्केयर को रूट के साथ कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, सिंपल 24 आ जाएगा ना, क्योंकि हमने रूट के साथ स्केयर कैंसिल कर दिया। तो अब इसे सेपरेट कर दो, सेपरेट करोगे एक पॉजिटिव में लेंगे, एक नेगेटिव में लेंगे, तो एक नेगेटिव में आएगा हमारा। ये तो हमारा 0 आ गया, तो ये इसकी क्या वैल्यू हुई हमारे पास, 48/8 इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक्स के 2 आंसर आ गए, 6 और 0, हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें स्टेटमेंट दी गई है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो हमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, इज़ इट्स पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगोज, हमें मैंगोज कहा गया है, दिए गए हैं रेक्टेंगुलर में, उनकी लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मीन टू से ब्रेथ तो हमारे पास एक्स है, लेंथ से ट्वाइस मीन टू से डबल है, 2x होगी। तो एरिया हमें दिया गया है 800, मैं आपको बता रही हूँ, लेंथ लेट करनी है हमने ब्रेथ, जब हमने ब्रेथ लेट की x, उन्होंने कहा ब्रेथ से डबल है लेंथ, वो देखो ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से डबल है लेंथ, एरिया हमारे पास दिया गया है, लेट लेंथ 2x, एरिया 800 मीटर स्क्वायर, ओके। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है ना, तो क्या आएगा 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर माइनस पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, B 2, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास है नहीं तो 0 आएगा, सी हमारे पास -800 है,
तो अब आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा सकते हो। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4, क्या आएगा A2 माइनस 800। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारी पॉजिटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, क्या आएगा 0 प्लस माइनस 2। ए कितना है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 0 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट 80 होता है, मिनटू से 8 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आ जाएगा। मिनटू से 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है। आपको कितनी ज़ीरो दी गई, 1, तो आपको डबल कर देनी है 2। अगर 2 दी है आपको 4 कर देनी है। ओके, 80 आ जाएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू। तो आपने सेपरेट कर देना है, एक्स को एक बार पॉजिटिव में लेना है, एक बार नेगेटिव में लेना है। ओके, 80/4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 80/4। तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ क्या आएगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आपकी -20। तो माइनस वाली आपको रिजेक्ट करनी है, तो जो हमारी पॉजिटिव में होगी वो आपको ले लेनी है। ओके, तो हमें क्या दिए गए, एक्स ब्रेथ और हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमारी की, ब्रेथ हमारी क्या थी, एक्स मीनटू से 20 आ गई। तो लेंथ क्या आएगी हमारी, डबल थी 2x, क्या आएगी 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास 40 आ गई। लेंथ हमारे पास 20, लेंथ हमारे पास 40 आ गई, ब्रेथ हमारे पास 20। हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी क्योंकि हमने ये लेट की थी, इसलिए हमने x की जो वैल्यू आई हमने पुट की, तो हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई, लेंथ और ब्रेथ की। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।